Possession has been handed over to me. Thereafter, my lord, defendant number 1 and 6 raised an objection before the executing court that on the spot the land is instead of 2.50 it is 2.85 एकड़। प्रतिवादियों ने ये क्लेम किया था कि 13/2 के स्वामी हम है, जिस स्वामी उनको नहीं पाया गया, हमको पाया गया। अब 13/2 में स्पॉट में अगर यदि 0.27 हेक्टेयर एकड़ जमीन ज्यादा है तो उसको नहीं दिलाया जा सकता कि उनको, क्योंकि उनका टाइटल उसमें प्रूफ ही नहीं हुआ। टाइटल जो है वो मेरा ही प्रूफ हुआ है, बस इतना ही आर्गूमेंट है इसमें। नहीं, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा साहब, बीच में आपकी बात को रोकते हुए मेरा ये निवेदन है सर कि जो 13/2 है उसका डिफेंडेंट को स्वामी ही नहीं पाया गया, तो उसमें से जो रेस्ट ऑफ द लैंड है वो उसको नहीं दिलाया जा सकता। तो आपको भी नहीं मिलेगी? नहीं, मेरे को ई5 में काइंडली भी। अच्छा, आप बोल लीजिए। ठीक है सर। आप ये बताओ, आपकी डिग्री बताओ, क्या लिखी थी डिग्री में? हमारी डिग्री में तो 2.50 लिखा है। तो डिग्री के बाहर हम और आप कैसे जा सकते हैं? नहीं, डिग्री के बाहर जो है सर, अब इसमें फिर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं सर आपसे, अगर आप परमिट करेंगे तो। परमिट दो पूछो, हमें क्या है बंदोबस्त में ना। अच्छा, मैं एक ऐसा केस ला दूंगा, मैं एक ऐसा केस ला दूंगा कि बंदोबस्त में अगर यदि स्पॉट, एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए सर। बंदोबस्त के दौरान अगर स्पॉट में फर्क आता है तो स्पॉट में जो उस खसरा नंबर में जो इन्वॉल्व जमीन है वो उसी को जाएगी। ये मैं ला दूंगा। आप जैसा भी लिखाना चाहें लिखा दीजिए, कोई दिक्कत। दिस इज द पिटीशन बाय द प्लेंटिफ, माय लॉर्ड। Plaintiff filed a suit for declaration of title, possession and for damages of crop, which regarding the suit regarding the land bearing khasra number 13/2, area 2.50. This civil suit has been allowed by the trial court, first appellate court, and by this honorable court, and it has found that I am the title holder of the land bearing khasra number 13/2. I filed execution for recovery of the possession. Possession has been handed over to me. Thereafter, my lord, defendant number 1 and 6 raised an objection before the executing court that on the spot the land is instead of 2.50 it is 2.85 acre. Therefore, rest of the 0.35 acre should be given to given back to them, my lord. And my lord, thereafter, my lord, court has directed to do the demarcation, my lord. अब डिमार्केशन P1A है सर, और डिमार्केशन में जो आया है कि जो जमीन जो स्पॉट पे एक्स्ट्रा है वो 0.2.7 एकड़ एक्स्ट्रा है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है सर कि जो 13/2 का जो डिग्री मिला है वो मुझको मिला है। रिटर्न स्टेटमेंट में प्रतिवादियों ने ये क्लेम किया था कि 13/2 के स्वामी हम है, जिस स्वामी उनको नहीं पाया गया, हमको पाया गया। अब 13/2 में स्पॉट में अगर यदि 0.27 हेक्टेयर एकड़ जमीन ज्यादा है तो उसको नहीं दिलाया जा सकता कि उनको, क्योंकि उनका टाइटल उसमें प्रूफ ही नहीं हुआ। टाइटल जो है वो मेरा ही प्रूफ हुआ है, बस इतना ही आर्गूमेंट है इसमें। आपकी प्लेंट में आपने क्या लिखा था? प्लेंट में हमने 2.5 लिखा था, लेकिन इस बीच में क्या हुआ, बंदोबस्त हुआ, उसके पैमाइश में फर्क आ जाता है बंदोबस्त। इसके लिए आप नया सूट फाइल कर दो ना भाई। किसके लिए सर? नहीं, नया सूट नहीं होगा। नहीं भाई, आप ये बताओ, हाँ। आपकी प्लेट में क्या अवेयरमेंट थी? 2.50 नहीं, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा साहब, बीच में आपकी बात को रोकते हुए मेरा ये निवेदन है सर कि जो 13/2 है उसका डिफेंडेंट को स्वामी ही नहीं पाया गया, तो उसमें से जो रेस्ट ऑफ द लैंड है वो उसको नहीं दिलाया जा सकता। तो आपको भी नहीं मिलेगी? नहीं सर, इस पार्ट पे होता ये सर, होता ये है, बहुत सी जमीनों में ऐसा होता है, हजारों जमीनों में ऐसा होता है कि जो ये बताओ नहीं, मेरे को ई5 में काइंडली भी। अच्छा, आप बोल लीजिए। ठीक है सर। आप ये बताओ, आपकी डिग्री बताओ, क्या लिखी थी डिग्री में? हमारी डिग्री में तो 2.50 लिखा है। तो डिग्री के बाहर हम और आप कैसे जा सकते हैं? नहीं, डिग्री के बाहर जो है सर, अब इसमें फिर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं सर आपसे, अगर आप परमिट करेंगे तो। परमिट दो पूछो, हमें क्या है? नहीं, अब बताओ, जज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछो भाई, पूछो। नहीं सर, मैं वो ऐसा, इसीलिए आप नाराज मत हो सर। जब 13/2 का जो है उसके फेवर में टाइटल ही नहीं मिला है तो उसको नहीं दिया जा सकता। मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं खुद आंसर दे रहा हूँ। आप कुछ लॉ बता दो हमको। मैं ला दूंगा सर, लॉ मैं बता दूंगा। लॉ तो बताओ भाई। बिना भाई, ये लॉ तो मुझको मिल ही जाएगा
कि टाइटल होल्डर जो है वही उसका एरिया को मतलब उसको अच्छा possess ये भी करेगा। हमको बता देना कि डिग्री के बाहर जाके हम कैसे कर सकते हैं, डिग्री के बाहर जाना उसको नहीं माना जाएगा, उसको ना। वो समझाइएगा। हाँ अच्छा, अगर यदि इसमें एक और बात है, अगर यदि आप डिफेंडेंट को दिलवा देते हैं तो भी आप डिग्री के बाहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 13/2 का तो आप वो स्वामी ही नहीं पाया है उनको सर, उसको और बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिएगा, जो जो बहस है वो तो है ना, तो हम कानून में डिसाइड भाई करते हैं। 13/2 का उनको स्वामी नहीं पाया गया और आप उनको दे रहे हैं, तो डिग्री के बाहर फिर कोर्ट जा रही। और आपको भी नहीं मिलेगी। नहीं सर, मेरे को इसलिए मिलेगी। और आपको मिलेगी तो डिग्री के बाहर है, नहीं होगा। सर उसमें बंदोबस्त हुआ है, बंदोबस्त में ना अच्छा मैं एक ऐसा केस ला दूंगा, केस ला लो। मैं एक ऐसा केस ला दूंगा कि बंदोबस्त में अगर यदि स्पॉट, एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए सर, बंदोबस्त के दौरान अगर स्पॉट में फर्क आता है तो स्पॉट में जो उस खसरा नंबर में जो इन्वॉल्व जमीन है वो उसी को जाएगी, ये मैं ला दूंगा। आप जैसा भी लिखाना चाहें लिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। The learned counsel for the petitioner would submit that in the suit he has claimed the property describing खसरा नंबर 13/2 एरिया एंड मेजरिंग कितना है 2.50 एकड़। हाँ, और उसके बाद but they said suit was decreed in their favor of the plaintiff. Against that first appeal was preferred, which was rejected. Against that second appeal was preferred, which was also rejected by this court. When the execution proceeding was initiated, the possession was given to the petitioner, but on demarcation it was found the land is access to the 0.27 extra access to the area he has mentioned in the plaint, which comes to कितना है 0.27 एकड़ एक्स्ट्रा है, 0.27 एक्स्ट्रा है सर, एकड़। हाँ एकड़, नॉट हेक्टेयर। हाँ 0.27 एकड़ एक्स्ट्रा is extra land. Full stop. The learned trial court by impugned order has directed to give directed the possession to be given to the defendants of to the excess land measuring 0.27 acre. This order is being assailed by the petitioner in the appeal. Full stop. When this court put a when this court put a specific question to the counsel for the petitioner that how can the executive court can travel beyond the pleadings, he would submit that if the excess land bearing 0.27 acre is granted to defendant also, then it will also amount to excess travel beyond the degree नहीं यही है। Let the counsel for the plaintiff petitioner may make legal submission supported by the law laid down by the Honorable Supreme Court.